हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर नंबर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और आज हम लोग ये देखेंगे कि यूपीएससी जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसके क्वेश्चन जो देती है उसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोग एडिशन जानते हैं, आप लोग मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ठीक है, बट यूपीएससी इसी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछती है। वो यूपीएससी इसी डिवीजन का जो डिविजिबिलिटी आपका जानते हैं, सब आप जान रहे हैं, बट इसी को वो अलग ढंग से पूछती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कैसे करती है, राइट। सबसे बड़ी बात है क्या कि आप अच्छे से एडिशन जानते हैं, आप अच्छे से मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, फिर भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। आप कह रहे हैं यूपीएससी ने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी कहती है मैं तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन पूछ रही हूं, फिर तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, फिर तुम क्यों बोल रहे हो क्या कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तुमसे, राइट। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम में सीधे रियल नंबर से नहीं स्टार्ट हो जाता नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब है पहले नंबर्स, नंबर बने कैसे, नंबर को ऐड कैसे किया गया। यूपीएससी कितना बेस पे जाती है, कितने बेसिक्स पे जाती है, राइट। तो पहले जहां से जो आप लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर से स्टार्ट की और वहां ये रैशनल नंबर है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर है, ये जितनी चीजें आप कंपोजिट प्राइम नंबर, ये सब तक पहुंचने से पहले आप नंबर्स के बारे में तो जान लें। यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे पूछे हुए हैं, लेकिन आपसे नहीं हो रहे हैं। वही मैं आज आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन बताऊंगा, राइट। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको कराया है, ठीक है, उसमें से एक लड़के ने एक डाउट पूछा, तो वो मैं उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन है जो 2023 का क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, राइट। और कुछ लड़के हैं जिनका कहना है क्या कि सर अब एग्जामिनेशन बहुत पास में है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो है ये कैसे करें। तो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाएं और देखें कि कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स जो लोड किए हुए हैं, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मैंने सॉल्व कराया हुआ है 2022, 23, 21, इनके जो क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप उनको जाकर के देखें। आपको दिखेगा कि कितना सिंपल था परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैंने सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ही डाल दिया था, राइट, क्योंकि बाकी सब तो सब कर ले जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाता है लोगों से, और वो कितना सिंपल है वो आप जाकर के देखें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एडिशन। ये एडिशन जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं योग, योगफल, राइट, एडिशन। अब आपको लगेगा कि यार क्या बोरिंग चीज पढ़ा रहे हो, एडिशन तो हमें भी पता है, एडिशन तो आपको ही पता है, राइट। क्यों आपको एडिशन पता है? 52 प्लस 37 इज 89। क्या तोप है भैया इसमें? ऑब्वियसली क्या तोप है इसमें जो आप पढ़ाने की बात कर रहे हो, है ना। तोप है। क्या तोप है? यूपीएससी क्या पूछना चाहती है आपसे? यूपीएससी इसी चीज को जो है, चलिए नॉर्मल वे में हम लोग पहले यूपीएससी का वर्ड हटा देते हैं, ठीक है, सबके लिए, ठीक। देखिए, अगर आप ए बी प्लस सी डी कहते हैं और आप इसको ई एफ लिख देते हैं, आपने ए बी प्लस सी डी इसको ई एफ लिख दिया, यूपीएससी इसी चीज को ऐसे लिख रही है और आप बोल्ड, आप बोल्ड, क्योंकि अरे भैया एबीसीडी में आ गई चीज है, आ गई ना, हो गया मामला गड़बड़। अब देखिए चीजें कितनी सिंपल होती हैं, राइट। मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करता हूं। एग्जाम्पल जब तक सिंपल रहता है तब तक कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। क्यों? मैंने इसको ले लिया 78 और 89, राइट, राइट। सबसे पहले आप ये बताइए, ये एग्जाम्पल है, समझ गए। इस एग्जाम्पल को मैं इधर लिख देता हूं 78, 89, ये हो गया आपका 167, गॉट इट।
78 का मतलब क्या है? अब आप यहां से देखिए, इसका मतलब क्या है? ये जो आप ऐड करते हो, आपने ऐड किया, आपने लिखा 8 + 9 = 70, यही लिखा, यही लिखते हैं ना? यहां पर 7 लिखते हैं, यहां पर 1 लिखते हैं, यही लिखते हैं ऑब्वियसली, राइट? अब देखिए, ये 17 क्या है? 17 का मतलब क्या है? 10 + 7, 10 + 7, यही है, और तो कुछ नहीं है ना? कुछ लोगों के मन में एक और डाउट आ जाएगा कि अगर ये 78, 89 और 65 होता, राइट? एक एग्जाम्पल ये रहा, पैरेलली दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये लिया, है ना? नॉट 17, 17 और 5 22, ये 2, 7 2 9, 9 8 17, 17 और 6 23, है ना? यानी कि आपको यहां पर क्या आया? 22, 22 आया। 22 का मतलब क्या है? 20 + 2, यानी 10 × 2 + 2। आप यहां देखिए, ये क्या हो गया? यानी कि 10 × 1 + 7। ये जो 17 है वो एक्चुअली में ये है, यही है, यही है ना? 22 जो है वो एक्चुअली में ये है। आपको जो ऐड करके 8 + 9 ऐड करके जो 7 आया, क्या आया? 7 ही, 17। यहां पर आप 7 लेते हैं, लिया, आपने लिया हुआ है, ये रहा 7। ये जो 7 है वो एक्चुअली में 7 नहीं 17 था। अब देखिए, 78 का एक्चुअल में मतलब क्या है? 70 + 8। 89 का मतलब क्या है? 80 + 9। इसीलिए आपको जब यहां 17 आया तो इसका मतलब क्या है? 10 + 7, यही मतलब है, यही मतलब है ना? तो आप जब इसका 1 यहां पर देते हैं, आप जब ये वाला 1 यहां देते हैं तो एक्चुअली में 1 नहीं देते हैं, आप 10 देते हैं। क्या देते हैं? 10 देते हैं। आप यहां पर 10 देते हैं, राइट? तभी ये जो है यहां जो गया वो एक्चुअली किस फॉर्म में गया? 10 के फॉर्म में, और ये क्या रह गया फिर? 7, है ना? इसको ऐड कीजिए, 160, 160 + 7 167, यही है, यही है ना? और तो कुछ नहीं है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7 एक ऊपर गया, ऐड किया 60, यही आप जानते हैं। लेकिन ये 17 है, ये क्या है? ये 8 + 9 जो 17 है वो एक्चुअली में ये 10 + 7, यानी 10 × 1 + 7। क्यों? क्योंकि जब आपका सिर्फ 17 आ रहा है तो आप 1 ऊपर दे रहे हैं, लेकिन जब 22 आ रहा है तो क्या हो रहा है? आप 2 ऊपर दे रहे हैं। तो 2 का मतलब क्या है? 10 × 2 + 2, राइट? 10 × 2 + 2, यानी कि इसी को देखिए, इसको मैंने यहां पर आपको जो समझाया उसको देखिए, इसके बाद हम लोग वो समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है, राइट? ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीज जो है आपकी, ये चीज जो है आपकी, वो इस फॉर्म में ऐड हो रही है,
है ना। ये चीज जो है आपकी वो इस फॉर्म में ऐड हो रही है। गॉट इट। अब जब आप इसको 16 लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ 16 लिखते हैं, तो 16 का भी मतलब क्या हुआ, हर डिजिट का उसी टर्म्स में चलता है, आप काउंट करते हैं। आपने यहां जो 22 लिखा तो आप 2 ऊपर दे रहे हैं, तो 2 का मतलब क्या है, यहां आप 2 नहीं 20 ऊपर दे रहे हैं। यहां से ऐसे चलिए 20, 70, 80, 60, 230, 230, 2, ये आ गया। लेकिन ये क्या है, ये 22 है। ये क्या है, ये 22 है। जिसमें से आपने 20 ऊपर दिया है। 20 ऊपर देने का मतलब क्या है, आप 10 इंटू 2 ऊपर दे रहे हैं। और 22 का क्या मतलब है, 10 इंटू 2 प्लस 2। आप बार बार सोच रहे हैं मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं, आपको यह समझाने के लिए जोर दे रहा हूं कि अगर B प्लस डी F आ रहा है तो इसका क्या मीनिंग है। आप समझिए इसका मतलब क्या है। कंपेयर कीजिए इसको, इसको आप कंपेयर कीजिए। B प्लस डी आप F लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, F क्या है, F 7 है, लेकिन F 7 नहीं है, F 17 है। यहां पर F को अगर आप इससे कंपेयर कीजिए तो F क्या है, 17 है। यानी F क्या है, 10 प्लस 7 है। यानी F क्या है, 10 इंटू 1 प्लस 7 है। जब आपने F को 22 लिया था, जस्ट यहां देखिए, जब आपने F को इसकी जगह 22 लिया था, राइट, आया था ना अभी 232। हाँ, अब इसकी जगह मान लीजिए आपका EF जो है 232 था, लास्ट एग्जाम्पल, तो उसका मतलब क्या था, F क्या है आपका 2। क्यों, एडिशन में इधर कुछ भी आए, जैसे आपका मान लीजिए 78, 89 और ये 2, 7 2 9 8 17, 17 और 6 65 ले लेता है, यही आया था। तो इधर से हम काउंट करते हैं, इधर वाला डिजिट जो भी आता है लास्ट वाला, अगर एक डिजिट आए तो अलग, जैसे आप 52 प्लस 21 लिखिए 3 7, तो इधर से काउंट करते हैं तो ये इसका हो गया और इसका ये हो गया, क्योंकि ये सिंपल था। लेकिन अगर इसकी जगह ये आ रहा हो तो इधर से काउंट करते हैं, पहला डिजिट इसके लिए होगा और बाकी बचा हुआ डिजिट जो भी आ रहा है वो इसके लिए होगा, लास्ट वाले के लिए होगा, ठीक है। तो आपको अगर EF 167 की जगह 232 आ रहा था मान लीजिए, है ना, तो इसका मतलब क्या होता, अगर आपको AB प्लस CD जो है वो 232 आ रहा होता EF, ये आपको 232 आ रहा होता मान लीजिए, तो यहां आप क्या बोलते, B प्लस डी इक्वल टू F। F क्या है एक्चुअली में, जो आपको लास्ट एग्जांपल से आया हुआ था 22 आ रहा था ना, तो ये 2 नहीं था, ये 22 था। 22 का मतलब 20 प्लस 2, 20 का मतलब 10 इंटू 2 प्लस 2। यानी देयर इज समथिंग जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देयर इज समथिंग जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
यानी b प्लस डी इज b प्लस डी इज 10 इंटू समथिंग प्लस जो आपको नंबर आ रहा है, चाहे उसको 2 बोलिए इस केस में, या 10 इंटू समथिंग प्लस 7 इस केस में। यही है ना, यानी जो डिजिट आपको लास्ट में आ रहा है, यानी अगर b प्लस डी क्या है, वो f है, 2 और f, ये क्या है यहां पर f है, f ही है ना। okay. इसको बेहतर ढंग से लिख देते हैं, यहां पर एक बार 2, ये 7। समझ रहे मेरी बात को? 1 के बारे में पता नहीं है कि 1 आ रहा है, यहां तो पता नहीं है ना हमें कि ये नंबर 0 प्लस 1 है, 9 प्लस 8 है, 6 प्लस 7 है, रैंडमली हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि यहां f आ रहा है। जैसे यहां पर 7 आ रहा था ना, f आ रहा है, तो वो f यहां आएगा। f यहां क्या था, f इज 7, दिस वन है ना, और e इज 16, इजिली फाइंड आउट, ये पता है यहां पर से देखिए। तो ये क्या है, f क्या था आपका 7, देखिए f आ रहा है 7। तो एक्चुअली में b प्लस डी क्या है जो आप ऐड करते हैं, 10 इंटू समथिंग प्लस f, 10 इंटू समथिंग प्लस f। समझ रहे हैं कि आप जब भी आप ऐड करते हैं किसी चीज को, 9 प्लस 8 7, तो वो तो आएगा ना लास्ट में, क्योंकि 7 नहीं, वो 17 है, और 17 क्या है एक्चुअली में 10 प्लस 7। अगर आपको जोड़ने पर 17 आ रहा है तो 10 प्लस 7 होगा, 27 आ रहा है तो 20 प्लस 7 होगा, 37 आ रहा है ऐड करके तो 30 प्लस 7 होगा, लेकिन लास्ट डिजिट तो 7 ही रहेगा ना, 3 ऊपर जाएगा। अगर 17 है तो 1 ऊपर जाएगा, 27 आ रहा है तो 2 ऊपर जाएगा, 37 आ रहा है तो 3 ऊपर जाएगा, है ना, लेकिन 7 तो यहां रहेगा ना, तो वही है 7 यहां है, यानी f यहां रहेगा, इसीलिए मैंने f लिखा है। 17 इज एक्चुअली क्या है, f, यानी 10 इंटू, ये नहीं पता है क्या है, प्लस f। यही है आपका b प्लस डी। अभी कहानी यहीं तक नहीं खत्म हुई है, ये तो आपको पता चल गया, ये तो आपको पता चल गया कि b प्लस डी ये आ रहा है। आपको अलग ढंग से एडिशन क्यों लग रहा है, देख रहे हैं, b प्लस डी क्या पता चला है आपको, 10 प्लस 10 इंटू डब्बा प्लस f, ये तो सिंपल है। अब देखिए, अब चूंकि ये यहां आ गया तो आप इसी डब्बा को ऊपर भेजते हैं ना, अभी वो आपका 1 है तो आपने 1 को ऐड कर दिया यहां। 1 एक्चुअली में क्या है, ये डब्बा है। जब आपका b प्लस डी, देखिए जब आपका क्या लिया था मैंने, 78, 89 और 65, यही लिया था ना, 23, राइट। जब आपका यहां पर ये 2 ऊपर चला गया था, ठीक है, यानी आपका जब b प्लस डी f था, ये था, राइट, तो f आपका या तो 1 था, यहां पर देखिए, या तो 1 था, और 232 ले रहे हैं तो 2 था, यही दोनों में से कुछ एक था ना। एक्चुअली में क्या था, जब आपने 232 लिया था, 232 लिया था तो ये 2 आया, तो bd आप क्या लिख रहे थे उस केस में, 232 जो है, अगर आपका ये आ रहा है b प्लस डी, अगर 232 2 आ रहा है तो ये 2 नहीं था, एक्चुअली में क्या है, 22,
22 का मतलब 20 प्लस 2 यानी 10 इंटू 2 प्लस 2। तो ये जो 2 गया ये तो एफ है, लेकिन ये 2 क्या था? 10 इंटू डब्बा प्लस एफ। यानी ये वाला जो डब्बा है यही एक बार 1 है, इस केस में 1 है और इस केस में 2 है ना? तो ऊपर क्या जाता है आपका? ये वाला डब्बा जो आपने यहां लिया, है ना? यही है ना? यही वाला डब्बा ऊपर गया ना? आपने कभी इस डब्बा में एक बार 1 लिया जब 167 था, आपने इसी वाले डब्बा में 2 लिया जब ये 232 था, लिया ना? यानी अब जो ई आ रहा है वो क्या है? डब्बा प्लस ए प्लस सी इक्वल टू ई। लाइक यहां से आपका 1 गया ऊपर, गया ना ऊपर? 1 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 16। तो ये जो है यही डब्बा है ना? यही डब्बा है ना वो? यही डब्बा है जो आपका ऊपर गया, डब्बा प्लस ए प्लस सी इक्वल टू ई। अब ई आपको 16 आना है तो 16 आएगा, ई आपको 16 आना है तो 16 आएगा। अब इसके आगे होता तो डब्बा कोई और होता, फिर यहां पर आपको मान लीजिए 16 आ रहा होता और एक थर्ड डिजिट का नंबर होता। मान लीजिए ये ऐसे होता 6 7 8 9 8 9, तो उस केस में क्या होता? 7 6 ये ऊपर आता और फिर ये 16। तो यहां पर क्या आपने भेजा है वापस से? यहां पर आपका ये 1 आया, लेकिन फिर से यहां पे आपका 1 आया, फिर से आपने क्या भेजा? डब्बा भेजा एक और दूसरा डब्बा भेजा इसका वाला। ये क्या था? जैसे ये था 17 10 प्लस 7 यानी 10 इंटू 1 प्लस 7। उसी तरह ये क्या था? 16 10 प्लस 6 यानी 10 इंटू 1 प्लस 6। तो ये क्या था दोनों केस में? ये एक कोई और डब्बा है, ये कोई और डब्बा है। मतलब आप इसको भेज रहे हैं खाली स्थान। ये डब्बा का मतलब क्या है? आपको पता नहीं है इस केस में। जिस केस में पता है तो आपने 1 भेजा है, आपने उस केस में 1 भेजा है ऊपर। तो इस चीज को समझिए कि एडिशन एक्चुअली में ये है। आप जो एडिशन पढ़ रहे हैं कि 8 प्लस 9 इज 17, तो ऊपर 1 गया, तो ये है क्या एक्चुअली में? ये 17 क्या है? 17 ये है 10 इंटू 1 प्लस 7। अब इसी चीज को अगर ए प्लस बी के ए बी प्लस सी डी के फॉर्मेट में देता तो आप बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आता कि यहां से ऊपर गया है वो खाली स्थान है, वो ये है। आप उसमें रैंडम करते हैं और वहां पर कई बार गलतियां करते हैं, आपका दिमाग ही काम नहीं करता, क्या लूं नहीं लूं, ये लूं वो लूं। दूसरी बात, आप एक और बात समझिए कि जब बी ए बी सी डी इनकी बात हो रही है तो वहां पर कोई डिजिट आएगा ना, कोई नंबर तो आएगा नहीं। जब आप यहां पर ऐड कर रहे हैं इन लोगों को ए बी सी डी, तो यहां पर जब भी आएगा मान लीजिए ई एफ कुछ भी ऐड करें तो ये सब एक डिजिट होगा ना। डिजिट 0 से 9 के बीच में ही होता है। 10 एक नंबर है लेकिन डिजिट यही सारे हैं। यहां पर आप 11 तो नहीं लिख सकते हैं ना, यानी इन सब के पोजीशन पे जो भी आएगा वो नंबर होगा, या तो 8 होगा 9 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा। यहां अगर यहां 2 है तो यहां 3 हो सकता है, यहां 2 है तो यहां 12 नहीं हो सकता है। 12 का मतलब हो गया कि डी पे 1 है। आपने
आप जब ऐड करते हैं तो आप ऐसे ऐड करते हैं, देखें डिजिट्स इसमें ऐड करते हैं ना, ऐसे थोड़ी ऐड करते हैं कि 587 तो ये एक नंबर है और ये नंबर ऐड हो रहा है, ऐसे थोड़ी ऐड होता है। इसीलिए आपको क्वेश्चंस में हमेशा डिजिट्स के लिख दिया जाता है कि ए बी सी डी आर डिफरेंट डिजिट्स, यानी डिफरेंट डिजिट्स का मतलब हो गया कि 0 से 9 के बीच कोई डिजिट है जो अपने आप को जो डिफरेंट डिजिट्स हैं, 0 से 9 के बीच के डिफरेंट डिजिट्स हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। डिफरेंट डिजिट का मतलब डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है कि कहीं पर 0 है तो कहीं पर 1 है। इसीलिए ऑप्शंस में भी ऐसा ही दिया जाता है, अगर ए बी सी दे दिया कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो ये तो आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी। पहली कि ए बी सी डी ई एफ कुछ ये जो ऐड हो रहे हैं ये सारे क्या होंगे, ये एक डिजिट होंगे। ऐड होने के बाद ये लास्ट वाला कुछ और हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, क्योंकि ये तो इसके पहले वाला जब भी होगा ऐसे ही कुछ आएगा। ये 15 16 20 25 45 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना ऐड कर रहे हैं। लास्ट वाले को छोड़कर जितने भी होंगे डिजिट्स में ही आएंगे। अब यहां पर आप 15 लिखेंगे तो 15 यहां 5 लिखिएगा ना, एक ऊपर चला गया। समझ रहे हैं? अब देखिए मैं क्वेश्चन करवाता हूं, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये एडिशन एक्चुअली में ये एडिशन है। आज तक जो आप पढ़ रहे हैं एडिशन, समझे, वो एडिशन से क्वेश्चन आपसे इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है कि आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि एडिशन में ये चीज का मतलब क्या है। राइट? एडिशन में इस चीज का मतलब क्या है। इसी तरह आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझाऊंगा, बट आपको यह समझना पड़ेगा कि एडिशन में इस चीज का मतलब क्या है। आपको पहले क्वेश्चंस कुछ करवाता हूं, एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं एडिशन बेस्ड, जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। देखिए, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में आया था। राइट? इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये स्टार्स दे रखे हैं आपको, इन स्टार्स को आपस में ऐड करने पर 21x आता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी, है ना? अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा हीट एंड ट्रायल। एक बात तो फिक्स है कि x की वैल्यू जो है 0 और 9 के बीच में होगी, या तो 0 होगी या 9 होगी, कोई और तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये सारे डिजिट्स हैं। ये तो क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 0 9 के बीच में होगी। अब कह रहा है कि हम इन सब को क्या जोड़ें, किस ढंग से जोड़ें कि वही नंबर आए, किस ढंग से जोड़ें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं, जब भी ऐड करते हैं। अभी हम लोग हीट एंड ट्रायल से चल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मेथड भी दिखाऊंगा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐड कीजिए, स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 1, यानी ये हो गया 3 इंटू स्टार प्लस 4, 3 स्टार प्लस 4 हो गया, यही है। लेकिन कह रहा है कि 3 स्टार प्लस 4 जो है वो भी क्या आ रहा है आपका, एक स्टार आ रहा है यहां पर। डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अभी आप स्टार क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये स्टार तो एक्चुअली में क्या है, 10 इंटू डब्बा प्लस स्टार, जो डब्बा आपका यहां जा रहा है, जो मैंने पढ़ाया है। लेकिन अभी इस पर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग हीट एंड ट्रायल पे सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें और ऐड करें कि लास्ट में आपको वही आ जाए, है ना? चलिए, अब हम ज्यादा तो चेक करना है नहीं, ज्यादा तो चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक डालना है। चलिए, 3 में हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई करके 4 डाला, क्या आ गया 4, 1 करके 7 डाला, 4 डाला, ये सब स्टार की वैल्यूज हैं। यहां मैं स्टार डाल रहा हूं,
यही है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है। सेवन, 3 इंटू 2 प्लस 4, 6 प्लस 4 10। देखिए वैसे तो इतने करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब में 3 ऐड होते चला जाएगा, और तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। उन्नीस प्लस 3 22, 25, 28, 31। अब देखिए स्टार की किस वैल्यू के लिए स्टार ही आ जाए। नहीं आ रहा है, 1 7 नहीं आ रहा है, 2 10 नहीं आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा है, 4 6 नहीं आ रहा है, 5 9 नहीं आ रहा है। ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमें स्टार यहां पर भी स्टार है, यहां पर भी स्टार है, यहां पर भी स्टार है, यहां पर भी स्टार, ये दोनों सेम है। यही है ना क्वेश्चन, देख रहे हैं, ये स्टार, ये स्टार। स्टार की क्या क्या वैल्यू डालना है हम लोगों ने, 5 डाला तो 9 आ रहा है, तो यहां 5 डालेंगे तो 9 आएगा। 9 तो हमें चाहिए नहीं, हमें यहां जो चाहिए वही यहां चाहिए। 6 डाला तो 2 आ रहा है, नहीं होगा। 7 डाला तो 5 डाला, नहीं होगा। 8 डाला तो 8 आ रहा है, ये होगा, ये होगा। क्योंकि 9 डाला तो ये आ रहा है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। तो स्टार की वैल्यू यहां क्या लेंगे, चेक करते हैं। 8 लेंगे तो ये आ गया 28। 28 का मतलब यहां पर ये हो गया 8, ये हो गया 2। अब 2 में ये भी हो गया 8 और ये भी 8। इसको इस साइड से बता रहा हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, 8 8 16, 16 5 21, खत्म आंसर। स्टार 8 हो गया, है ना। स्टार की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। हीट एंड ट्रायल से कि आप हीट एंड ट्रायल के आप सीधा आपने स्टार लिया, एक सिंपल मेथड कि आपने स्टार की जगह हर जगह वैल्यू चेक कर लिया और आ गया कि कौन सा वैल्यू जो है आएगा। एक मेथड इसी में आप ये कर सकते थे, एक तो आपको इससे ये आ गया, स्टार मांग रहा है। दूसरा आपको उल्टा चलिए, अगर आप उल्टा चलते हैं तो क्या होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 21 इक्वल टू स्टार प्लस 1 प्लस 2 प्लस ये डब्बा, कुछ तो आएगा यहां, खाली तो होगा नहीं। कितना मतलब सोचने में कैसे आसानी होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। 2 स्टार प्लस 3 प्लस डब्बा, यानी ये हो गया। 3 को इस तरफ ले आइए, 18 राइट, माइनस ये भी डब्बा इस तरफ ले आइए, चलिए रहने दिए डब्बा उधर। 18 इक्वल टू 2 स्टार प्लस डब्बा, राइट, 2 स्टार प्लस डब्बा। अब 18 माइनस डब्बा यानी खाली इक्वल टू 2 स्टार, यानी स्टार क्या हो गया, 18 माइनस डब्बा बाई 2। अब इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है जो यहां आई हुई डब्बा की, एक अगर करेंगे नॉर्मल, आपको देखिएगा चेक करना कितना आसान हो जाएगा। अगर आप यहां 1 लीजिएगा तो 17/2 होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसकी जगह अगर ये सारा जोड़ करके जैसे 28 आया तभी तो 2 गया ऊपर, यानी इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3, इससे ज्यादा क्या होगी, 4, इससे ज्यादा क्या होगी, है ना। 2 रखकर चेक कर लेते हैं। 2 जैसे रखते हैं यहां पर, 2 रखा तो 16/2 यानी 8 आ गया, राइट, 8 आ गया। 3 रखेंगे, अगर यहां ये तो आ गया, 8 आ गया तो खट से हमने चेक कर लिया, हाँ भैया स्टार की वैल्यू 8 आ रही है। नहीं हो रहा है सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा और देख लेते हैं। अगर 3 लेंगे,
यहां पर ये 3 अगर लेते हैं 15/2 हो गया, वो भी नहीं होगा। 4 लेते हैं, अगर इसको हम 4 लेते हैं तो 14/2 7 7 चेक कीजिएगा तो ये आएगा नहीं, गलत, यानी 8। अगर आप इधर से चलते हैं और ऐसे में अगर दिया रहे, याद रखिए क्वेश्चंस में अगर यहां नंबर दिया रहे ना तो इस वाले से चलना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहां कुछ है। जहां जो नंबर दिया हुआ उस साइड से काउंट कीजिएगा ना तो आपको बहुत इजी होगा वहां तक पहुंचना, समझे। अब आपको मैं प्रोसेस से बताता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे बताता हूं कि ये हीट एंड ट्रायल भी नहीं था, ये कंप्लीटली मैथमेटिकल इक्वेशन था और कुछ भी नहीं था। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था इक्वेशन वाला, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन। कैसे कैसे चलिए, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इन सबको जब आप ऐड करते हैं, स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 1, यही बताया, ये बताया, ये क्या हुआ, स्टार आया। बट ये स्टार तो है नहीं, ये स्टार तो है नहीं, ये एक्चुअली में क्या है, 10 इंटू डब्बा प्लस स्टार, 10 इंटू डब्बा प्लस स्टार। याद कीजिए अभी क्या बताया था, b प्लस ए बी प्लस डी, क्या बताया था, 10 इंटू ये प्लस एफ, यही आ रहा था ना। इससे पहले वाला जो मैं एग्जांपल लिए हुए था, ये वाला ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ई एफ, लिया हुआ था ना, वही है ना एफ। तो ये एक्चुअली में क्या है आपको, 10 इंटू डब्बा प्लस स्टार, यही है, यही है ना, और तो कुछ है नहीं है। यानी ये क्या है, अब इसका नेक्स्ट लाइन, 3 स्टार प्लस 4 इक्वल टू 10 डब्बा, 10 डब्बा का मतलब क्या है, 10 इंटू डब्बा, 10 इंटू डब्बा प्लस स्टार। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको इस तरफ ले आइए, 2 स्टार प्लस 4 इक्वल टू 10 डब्बा, राइट, एक ये हो गया। यहां पर स्टार लिखा हुआ है, स्टार और मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जब भी ऐसा हो ना, यूपीएससी करती है यार, यहां आप इसको स्टार की जगह एक्स मान लीजिए, कितना सिंपल हो जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10 इंटू डब्बा, या y मान लीजिए, p मान लीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये आपका ये वाला काम कर गया। अब हम लोग इस रो को देखते हैं, ये क्या था आपका, 10 इंटू डब्बा प्लस स्टार, यानी ये डब्बा कहां होगा, ऊपर, है ना। तो ये 21 क्या आया होगा, 21 जो आया होगा वो क्या होगा, 21 इक्वल टू डब्बा प्लस 1 प्लस 2 प्लस स्टार, यही होगा। इसके बारे में तो पता है 21 है ना, 10 इंटू 2 प्लस 1, करना क्या है इसका, तो ये क्या हो गया, 21 प्लस डब्बा प्लस 3 प्लस 2 स्टार, यानी यहां पर से ये हो गया 18, 3 इस तरफ आ गया, इक्वल टू डब्बा प्लस 2 स्टार। तो डब्बा क्या हो गया, 18 माइनस 2 स्टार डब्बा, डब्बा की वैल्यू आ गई हमें यहां से, ये हो गई डब्बा की वैल्यू 18 माइनस 2x। अब यहां से डब्बा की वैल्यू को हम लोग इस डब्बे में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 स्टार प्लस 4 इक्वल टू 10 इंटू 18 माइनस 2 स्टार। ये मल्टीप्लीकेशन है और ये स्टार जो उसने दे रखा है,
समझे? इसने इतना कंफ्यूजिंग कर देता है ना, बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 स्टार प्लस 4 इक्वल टू 180 माइनस 20 स्टार। 20 स्टार उस तरफ लेके जाइए तो 22 स्टार हो गया, और ये 4 उस तरफ गया तो 176। स्टार की वैल्यू क्या हो गई? 176/22। आ गया मेथड से स्टार। ये मैंने मेथड से समझाया, जो मैंने पढ़ाया कि एक्चुअली में एडिशन है क्या। एक्चुअली में एडिशन है क्या, दो तरीके से आपको समझाया। यही एडिशन है, यही ही एडिशन है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो ऐड हो रहा है वो एक्चुअली में क्या हो रहा है? 10 इंटू डब्बा प्लस समथिंग, जो ये आ रहा है। अगर ये 27 आ रहा है ऐड करके तो 20 प्लस 7 यानी 10 इंटू 2 प्लस 7। अगर ये 37 है तो 30 प्लस 7 यानी 10 इंटू 3 प्लस 7। समझ रहे हैं? ये बहुत बेसिक चीज है, जो नहीं समझने की वजह से आपका यूपीएससी में क्वेश्चन गड़बड़ होता है। तो यही 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एडिशन को समझिए, क्योंकि ये एडिशन एक फॉर्म में नहीं पूछ रहा है। इस चीज को घुमा घुमा कर कई बार पूछ चुका है, जो आपको मल्टीप्लिकेशन में भी इस तरह की चीजें देता है। अभी जब मल्टीप्लिकेशन में एंटर करेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन कराता हूं इस टाइप का, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली यूपीएससी पूछना क्या चाहती है, जहां आप गड़बड़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में दिया, हल्का सा, कुछ भी चेंज नहीं, बस स्टार की जगह आर लगा दिया। स्टार की जगह यूपीएससी ने आर लगा दिया। देखिए, अगर आपको पता था तो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। यहां पर उसने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये 1 आर कर दिया। तो आपको मैंने क्या बताया अभी कि एडिशन में सिर्फ ये वाला जो होता है इधर से, वो इसको बताता है। लास्ट इधर से जो भी आएगा वो इसका एडिशन। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आर क्या है यहां पर, इसको आप ऐड कीजिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू क्या है? नॉट आर, 10 इंटू डब्बा प्लस आर, है ना? 10 इंटू डब्बा प्लस आर। सिंपल तरीके से कीजिएगा, कोई मुसीबत नहीं होगी। आ गया? 3r प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू डब्बा। एक ये हो गया। सिमिलरली उसी टाइम पर ये क्या हो जाएगा? डब्बा गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा? डब्बा प्लस 1 प्लस 5 प्लस आर इक्वल टू 1 आर। अब 1 आर क्या है? एक नंबर है, यानी जब भी होगा तो क्या होगा? ये 10 प्लस आर। ये 1 आर है ना, ये एक नंबर है। मैंने जो बताया आपको कि ये सारे डिजिट्स हैं, लेकिन ये क्या है? ये एक नंबर है। तो एक के बाद कोई भी नंबर लिखा हो तो क्या कहलाएगा? या तो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, यही सब हो सकता है ना, यही सब हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में? 10 आर, 10 प्लस आर। और ये क्या हो जाएगा? डब्बा प्लस 6 प्लस 2 आर।
तो डब्बा क्या हो जाएगा 10 - 6 प्लस, ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा, हल्का सा नीट सिंपल कर देता हूं। डब्बा प्लस 2r माइनस r इक्वल टू 10 - 6, यानी डब्बा प्लस r इक्वल टू 4। तो डब्बा क्या हो जाएगा 4 माइनस r। मैं डब्बा क्यों निकाला हूं, r क्यों नहीं निकाला यहां से, क्योंकि मुझे डब्बा इलिमिनेट करना है, यहां पर r थोड़ी इलिमिनेट करना है, r को तो निकालना है, राइट। 1r की वैल्यू क्या है यहां पर 10r। अगर ये 20, यानी ये समझ लीजिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम 11 12 13 14, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, यही है कहना चाह रहा है ना, राइट। तो क्या हो जाएगा 3r प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू 4 माइनस r, यानी कि 3r प्लस 1 इक्वल टू 40 माइनस 10r। 10r इस तरफ आ जाएगा तो 3r प्लस 10r इक्वल टू 40 माइनस 1, 13r इक्वल टू 39। 13r का मतलब क्या है 13 इंटू r 39। कहीं कंफ्यूजन मत कीजिएगा, 4r का मतलब क्या है, 4 बार r किया है ना, तो 4r का मतलब 4 इंटू r, क्योंकि ये आपने 4 बार जो ऐड किया है उसकी वैल्यू है, राइट। तो r क्या हो जाएगा 39 बाय 13 इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब आप चेक कर लीजिए, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12 प्लस 1 13, 3 यहां आ गया, एक ऊपर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 आ गया 133। कितना सिंपल था। अब आपको हीट एंड ट्रायल पे जाना है तो वापस से चेक कर लीजिए, वापस से चेक कर लीजिए कि 4r प्लस 1 में आपको r कैसे आएगा। तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 करके चेक करते जाइए, जिस पर ये और ये सेम आ जाए इस तरफ, वही वाला जो पिछला बार आपको बताया था। ये प्रोसेस था, वो मेथड सिंपल है जो मैंने अभी आपको बताया है ना, आपको जो मैंने अभी बताया। देखिए भाई, कुछ लोग डिजिटल बोर्ड का सजेशन मत दीजिएगा, उसका रीजन क्या है, क्या कि उस बोर्ड पर ना बहुत बार ना ऐसा टिप 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 करते ही टाइम निकल जाता है, फ्लो टूटता है। माइंडसेट जो है ना वो यहां पर रहना चाहिए, वहां नहीं क्या कि यार एक बार डाले तो लाल आ रहा है कि हरा आ रहा है कि ब्लू आ रहा है। ओके, तो इस मैथ्स इस पे पढ़ाना ज्यादा इसी है, जीएस नहीं है कि यहां पर पीडीएफ चला रहे हैं और टिक मार रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4r प्लस 1, तो यहां पर आ रहा है तो ऐसा क्या होगा, r की जगह आप वैल्यूज पुट करते चले जाइए, क्या हो जाएगा ये यही आना चाहिए वहां भी, लेकिन ये तो क्या हो रहा है 1, नहीं होगा। 4 इंटू 1 ये वाला रो, ठीक है। अगेन सेम जो सॉल्व किया था पिछली बार, 4 इंटू 1 प्लस 1 5, नहीं होगा, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। 4 इंटू 2 प्लस 1 9, नहीं होगा, दोनों सेम नहीं है। 4 इंटू 3 प्लस 1 13, यस, ट्राई किया जा सकता है, इसके आगे करेंगे तो नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि 3 आने का चांस है, खट से हम 3 डाल करके चेक कर लेंगे, मार देंगे ऑप्शन 3, कहानी खत्म, सिंपल, कुछ करना थोड़ी है, सिर्फ इसको किया, वैल्यूज पुट की, दोनों में दोनों मैच किया, यहां पर डाल के देखा मैच कर रहा है, कहानी खत्म। 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें, तो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये समझ में तो आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है कि नहीं।
सबसे बड़ी बात है ये आपको पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो पूछ क्या रहा है तो आप क्या करेंगे। चलिए अब 2023 में जो पूछा है एक क्वेश्चन वो देखते हैं। 2023 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कितना सिंपल है, सिर्फ एडिशन की बात है, लेकिन आप पी क्यू आर ए बी सी डी देखते ही आप कत्थक शुरू कर देते हैं कि मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं तो, अरे भैया आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, एबीसीडी में लिखा हुआ है, सॉल्व कीजिए। इतना तो बच्चा में वन एडिशन पढ़ा है ना, और बाकी तो एबीसीडी है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तोप हैं, सॉल्व कीजिए। बच्चा में सबने पढ़ा है एबीसीडी, और 1 से लेके 9 का नंबर भी जानते हैं, 0 से लेके 9 का, उसका एडिशन भी जानते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं। देखिए कैसे कह रहा है, पी पी क्यू क्यू एंड आर आर 2 डिजिट नंबर्स सबसे पहले, ठीक है, और पी पी क्यू क्यू आर आर इनको ऐड करने पर, क्वेश्चन देखिए, ऐड करने पर ये 0 हो रहा है और ये टीटी आ रहा है, राइट। तो फिर आपसे पूछ रहा है, और ये भी दे रखा है कि P जो है Q से छोटा है और Q R से छोटा है, यानी ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये तीनों एक ही नंबर नहीं, अलग अलग नंबर है, ये क्लियर हो गया। तो अब पूछ रहा है कि P और Q कितने तरह से पॉसिबल है, यही पूछ रहा है। कंक्लूजन जो आपका स्टेटमेंट 1-2 है, देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P क्या 5 है, और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q क्या 6 है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P के बारे में पूछ रहा है कि कितने तरह से P पॉसिबल है, P की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। 0 पॉसिबल है क्या P, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है। क्या P 4 ये होगा तो P की 5 वैल्यू पॉसिबल होगी। हाँ, ये पूछ रहा है, P की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, P की कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहां पर, और उसी तरह Q की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अगर अगर P की 5 तरह की वैल्यू पॉसिबल है तो स्टेटमेंट 1 सही है, और Q की अगर 6 तरह की वैल्यू पॉसिबल है तो स्टेटमेंट 2 सही है, राइट। अब हम लोग देखते हैं है कि नहीं क्वेश्चन। अब आप सोचिएगा कि वाह अब मजा आएगा, है ना। ये ऑलरेडी बोल चुका है, ये 3 डिजिट नंबर है, राइट। अब मजा आएगा, कैसे मजा आएगा, देखिए। मजा सिर्फ एक जगह नहीं आता है, खुशी जहां मिले वहां मजा आता है। अब आपको खुशी क्यों मिलती है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उससे बड़ी खुशी क्या ही मिलेगी उस टाइम पे, ठीक है। बहुत लड़के होते हैं कुछ नहीं आ रहा होता है, और जो एग्जामिनर होती हैं, जो गार्डिंग कर रही होती हैं, वो कोई सुंदर स्त्री हो तो उनको उसी में मजा आ जाता है। फिलहाल आप यहां मजा लीजिए। देखिए, अगर कोई भी नंबर पी क्यू आर के बारे में पता है, इतना तो पता चल गया कि ये तीनों नंबर जो है वो 0 और 9 के बीच में ही होगा। क्यों, क्योंकि एक डिजिट्स है, डिजिट्स को ही तो ऐड करेंगे ना, राइट। तो एक चीज तो पॉसिबल है कि चाहे पीपी हो, पीपी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं दोनों की। पीपी की मिनिमम वैल्यू 0 0 और मैक्सिमम वैल्यू 9 9। सिमिलरली क्यू क्यू की मिनिमम वैल्यू 0 0, मैक्सिमम वैल्यू 9 9। आर आर की मिनिमम वैल्यू 0 0, मैक्सिमम वैल्यू 9 9। अगर इस सब को ऐड करेंगे तो इन सब की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 0 होगी, पीपी प्लस क्यू क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि पीपी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 0 और मैक्सिमम वैल्यू 297, ये तो होगी, राइट, यही होगी। यानी हर हाल में ये जो इसकी वैल्यू है यही कह रहा है,
है ना। अब क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो तीनों की वैल्यू है वो क्या है, टी जीरो, यानी इस पोजीशन पे हमेशा जीरो आना चाहिए। टी जीरो का मतलब है कि इस पोजीशन पे हमेशा जीरो होना चाहिए और ये दोनों सेम डिजिट होना चाहिए। ये तो तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू या तो 110 1110 हो, 2210 हो, और तो कुछ नहीं। क्यों, इस दोनों के बीच लेना है। 297 से कम तो दो ही नंबर है जिसमें डिजिट ये रिपीट करे, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं टीटी के लिए हम 330 भी तो ले सकते हैं, 440 भी तो ले सकते हैं, तो भैया मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है, ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम वैल्यू। अब जब मैक्सिमम वैल्यू ही 300 से छोटी है तो यहां पर 330 कैसे लीजिएगा आप, 440 कैसे लीजिएगा आप, जब भी लीजिएगा तो 220 या 110, एक ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो 110 और 220। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि भैया टीटीओ की जो है दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, 110 और 220, राइट। अब हम देखते हैं कैसे पॉसिबल है। देखिए अब हम यहां पर ये तो पता है कि पीपी यहां पर जीरो आना चाहिए, हमें ये जीरो आना चाहिए, ये क्लियर है कि P प्लस क्यू प्लस आर जो है वो जीरो होना चाहिए लास्ट में, ये एक डब्बा और ये जीरो, यहां पर कोई एक नंबर होगा, जीरो को वही समझ लिए 10 इंटू डब्बा प्लस जीरो, यानी यहां लास्ट में जीरो आना चाहिए इस तीनों को जोड़ने पर। तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम इसको क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, और यह भी पता है कि P लेस देन Q लेस देन R, पहले यहां 1 लेते हैं, यहां 2 लेते हैं और यहां 7 लेते हैं, तभी यहां जीरो आएगा 10, जो जीरो चाहिए यहां हमें। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक Q3 बड़ा है ना, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 7 प्लस 6, 10 आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी 1 प्लस 4 प्लस 5, 10 आ गया। अब हम कोई भी पॉसिबिलिटी लेंगे, अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 प्लस 5 प्लस 4, क्यों, ये तो छोटा हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, यहां Q R से बड़ा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। देखिए यहां इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो एक ये पॉसिबिलिटी, एक पहला P की एक होने की पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई, इसके ऊपर नहीं होगा। अब अगर हम इसको 2 लेते हैं तो 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 10 आ गया, है ना। इससे बड़ी हम वैल्यू जब भी लेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि अगर, हाँ चलिए अब एक और आपके मन में आ रहा होगा कि 2 के बाद 4 लेते हैं, तो फिर अब क्या लीजिएगा, 4 से बड़ा नंबर 2 प्लस 6 4, यहां तो सिर्फ 4 ही आएगा कि 10 हो, या तो नंबर रिपीट कर रहा है, और 5 अगर आप लीजिएगा इसकी जगह 5 तो 11 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। यानी कि यही सब पॉसिबल है, ठीक है, यही पॉसिबल है। यानी एक हमें जब हम 1110 ले रहे हैं, एक ये आ गया, 1110 ले रहे हैं जब, सिंपली क्यों, जोड़ लीजिए, अगर आप इसको ऐसे करके लीजिएगा, ठीक है, तभी आएगा ना, जो आप इस तरफ ले रहे हैं वहीं इस तरफ ले रहे हैं, ये हो गया। अगर आप इसको P को 1 ले रहे हैं तो 1 1 2 2 7 7 आ गया 1110। जो नंबर यहां है वही नंबर इधर है, तब तो यही होगा ना। अगर आप ये ले रहे हैं तो 1 1 3 3 6 6 फिर से 1 1 10, यानी एक पॉसिबल पता चल गया कि ये P की क्या क्या वैल्यू पता चल गई। यहां से इस केस में जब हमने P प्लस क्यू प्लस आर को जो है क्या लिया 1 1 10,
तब हमें यह पता चल गया कि P की वैल्यू जो है यहां पर से P की वैल्यू 1 और 2 तो होगी, Q की पॉसिबल वैल्यू जो है 2 3 4 होगी और R की पॉसिबल वैल्यू 5 6 7 होगी। ये एक पहला केस हो गया जब हम इसको ले रहे हैं PP प्लस QQ प्लस RR इज 110। इस केस में ये आ गया, राइट। अब सेम हम जब 220 लेंगे तब क्या होगा, देखिए अब 1 2 7 लेंगे इसमें तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बड़ा डिजिट जब तक नहीं लेंगे, बड़े नंबर्स जब तक नहीं लेंगे तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, नहीं आएगा। क्यों? मान लीजिए आप PQR को ले रहे हैं 999, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर PQR अलग अलग है तीनों, तो एक 9 है, एक 8, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है। 9 8 17, 17 7 24, तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट डिजिट्स हैं और PQ से छोटा और QR से, और सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा, यही सब होगा। तो हमें बड़े डिजिट्स जब तक नहीं लेंगे तब तक नहीं आएगा, और किसी कंडीशन में ये 24 को क्रॉस नहीं करेगा। 24 को क्रॉस नहीं करने का मतलब क्या है कि 2 आपका ऊपर जाएगा, यानी हमें कुछ बड़े डिजिट्स लेने पड़ेंगे तभी आएगा। तो जब हम इसको 220 के टर्म्स में देखते हैं, है ना, 220 के टर्म्स में देखते हैं तो क्या लेंगे, पहले देखते हैं। सबसे पहले R को हमने सबसे बड़ा डिजिट ले लिया 9, इस बार इधर से चलते हैं, ठीक है। 9 8 और हमें क्या लेना है, ये 22 होना चाहिए। जीरो के बारे में तो पता ही है, ये 0 होना चाहिए, तो ये डब्बा क्या होना चाहिए हमारा, कुछ बड़ा नंबर, ये 20 से ऊपर का नंबर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ये भी तो वही होगा, कुछ ऐसा 24 प्लस 2, ये 2 ऊपर जाएगा 26, जबकि वो 22 चाहिए, तो नंबर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, हमें नंबर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि यहां 22 आए, इससे ज्यादा ना आए, राइट। कुछ इस ढंग से नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। और वो 0 भी होना चाहिए, सबसे पहली बड़ी बात, 0 होगा तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो 9 8 17, ठीक है। आपको यहां 3 लेना पड़ेगा, तभी तो 20 होगा। हमें यहां पर क्या चाहिए, 0 का मतलब ये कि हमें 20 चाहिए, यानी PQR मिलाकर के हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए। इसका मतलब यही है ना, 0 का मतलब, अगर ये 24 आ रहा है मैक्सिमम नंबर में, तो इसका मतलब क्या है, P प्लस Q प्लस R जो है वो क्या होना चाहिए, जबकि वहां वो 0 लिख रहा है, 0 लिखने के, अगर 24 है तो इससे कम छोटा क्या होगा, 20, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब कि 20 होना चाहिए, समझे। तो क्या क्या हो सकता है, 9 8 ये, फिर 9 7 4, छोटा है ना, 9 6 5। अब इससे नीचे हम 9 के केस में नहीं जा सकते, अगर यहां 9 ले रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 नहीं आएगा ना उधर, है ना। ऐड करके भी देख लीजिए, 55 66 90, 15 20 हासिल 2। अब ये भी देखना है कहीं 220 क्रॉस ना कर जाए, 220 भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। 5 2 7 6 13, 13 9 22, नहीं कर रहा, करेगा ही नहीं क्योंकि 20 आएगा, ठीक है। अब 9 के बाद यहां 8 पे चलते हैं, 8 बड़ा नंबर है, तो 8 7 5 20, 8 7 5 20। और कोई पॉसिबिलिटी बताइए, और कोई पॉसिबिलिटी,
875, अगर आप इसे छोटा लेंगी नंबर, यहां पर 7 जाएंगी तो फिर यहां नहीं आएगा ना कुछ, हमें यहां भी तो चाहिए, यहां तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर से हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, पी की पॉसिबिलिटी क्या क्या आ गई, फिर से 3 4 5, क्यू की 6 7 8 और आर की 8 9। यानी पी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, पी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, पी की 5 वैल्यूज पॉसिबल है, स्टेटमेंट 1 सही हुआ। क्यू की 1 2 3 4 5 6, क्यू की 6 वैल्यूज पॉसिबल है, स्टेटमेंट 2 सही हुआ। क्वेश्चन सिर्फ एडिशन है, क्वेश्चन सिर्फ एडिशन है और कुछ भी नहीं था। कुछ था, सिंपल आप डर गए कि ये दे रखा है, लेकिन वो क्या कह रहा है देखिए भी तो सही, ये तीनों आपस में छोटे हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे से छोटे हैं। मैक्सिमम देख रहे हैं कि मिनिमम आप अगर पी को 0 लीजिएगा तो 0 0 0, मिनिमम तीनों को 0 ले लीजिए, और मैक्सिमम तीनों को लीजिएगा तो 297, यानी किसी हाल में इसकी वैल्यू, और टीटी सेम दे रखा है तो 1 1 10 होगी या 2 2 10 होगी। अब इसको जोड़ करके आपको निकालना है कि 11 और 22 कब आ रहा है। यहां पर देखिएगा तो पी क्यू आर क्या है, प्लस जोड़ लीजिएगा तो 11 होगा, या पी क्यू आर आपको जोड़ करके 22 होना चाहिए। अगर ये 22 हो रहा है तो 0 होगा, तो 0 का मतलब ये 20 होगा। यहां से भी चेक कर सकते हैं, नहीं चेक करना है तो यहां पर से आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको सिंपल चीजें हैं, यही एडिशन है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत करता है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट ईयर के यूपीएससी एग्जामिनेशन में। पेपर क्वेश्चन नहीं टफ है, लेकिन आप पी क्यू आर देखना, आपको एडिशन के बारे में डेप्थ में आपको किसी ने ये बताया कि एडिशन को ऐसे सोचो, तब पर भी चीजें तुम्हारे लिए इजी हैं, या तो तुम एडिशन को ऐसे सोचोगे तब पर भी तुम्हारे लिए चीजें इजी, राइट। लेकिन आप ऐसे नहीं फैमिलियर होते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब इसी चीज में क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। कैसा लगा एडिशन आपको, उम्मीद है कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिफरेंट लगा होगा। पढ़ा तो आज तक आपने एडिशन है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट ढंग से आपने एडिशन पढ़ा है, इसी तरह डिफरेंट ढंग से आप मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, राइट। आइए, मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं ए बी सी इंटू टी। बोलेगा क्या यार सर, आपने फिर स्टार्ट कर दिया एबीसी। एबीसी से पहले ये पढ़ लेते हैं, 237 5 ले लेते हैं, इसी को पहले देखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग देखते हैं। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली करते क्या है, पूरे में कुछ नहीं करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं। कैसे देखिए, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन जो मैं मल्टीप्लिकेशन समझाने जा रहा हूं एडिशन की तरह, वो अलग है, इसीलिए ध्यान से देखिए, वरना नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाएंगे, राइट। आप जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं कभी भी, तो आप बस इतना ही काम करते हैं। एक इस केस में 5 का टेबल पढ़े, कैसे 5 इंटू 7 5 का टेबल, 5 इंटू 3 5 का टेबल, 5 इंटू 2 5 का टेबल,
यही कर पढ़ते हैं ना, और तो कुछ नहीं पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं, टेबल पढ़ लिया। फर्स्टली आपने क्या किया, टेबल पढ़ा, पहला स्टेप टेबल पढ़ लिया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसका टेबल पढ़ा, क्या लिखा 35। आपने इसका टेबल पढ़ा तो लिखा 35। फिर आपने इसका टेबल पढ़ा तो क्या लिखा इसके टेबल में 15। फिर आपने इसका टेबल पढ़ा, क्या लिखा 10। पहले तो बेसिक इतना ही काम करते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 30 × 5। इसका मतलब क्या है 30 × 5, यानी कि 10 × 3 + 5। 15 का मतलब क्या है 10 + 5, यानी कि 10 × 1 + 5। 10 का मतलब क्या है 10 + 10 तो 10 ही है। इसीलिए मैं इसको इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 9 ले लेता हूं, सुविधा होगी समझने में आपको भी। ये हो गया 45, यानी 40 + 5, यानी 10 × 4 + 5। यही है, याद कीजिए 10 × डब्बा प्लस जो भी आपका डिजिट था, याद कीजिए F डिजिट। यही करते हैं। इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 35 होता है ना, तो आप क्या लिखते हैं, ये हो गया। चलिए इसी को यहां फिर से देखते हैं, 937 × 5 है ना। आप इसको सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहां पर 5, 3 ऊपर, ये वाला 3, यही वाले 3 को लिखते हैं ना। फिर आप क्या करते हैं, ये यहां पे आया, क्या आया, यहां पर आपने 7 × 5 किया तो 35 आया। आपने 5 को यहां लिखा और 3 को यहां लिखा। आपने 5 को यहां लिखा और 3 को यहां लिखा, राइट। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं आप, 3 × 5 + 3 करते हैं, यानी 15 + 3 18 करते हैं। 8 को यहां लिखते हैं, 1 को यहां लिखते हैं, करते हैं। ये देखिए एक्चुअली में जब आप इसको 18 लिखते हैं, जब आप इसको 18 लिखते हैं यहां पर, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है, और ये 46 हो गया। जब आप इसको 18 लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली में 15 + 3 करते हैं, ये वाला 3। यही करते हैं ना। और फिर नेक्स्ट क्या करते हैं आप, इसको यहां लिखते हैं 9 × 5 + 1, 46। ये कौन सा n है 8, ये रहा। अब आप सोच रहे हैं मैंने इतना क्यों बताया, ये तो आपको भी आता है, ये तो आपको भी आता है, फिर मैंने ये क्यों बताया, क्या जरूरत थी। मैंने इसके लिए बताया। अब आप इसको मान लीजिए कि एक नंबर, कि आपने इसको सॉल्व किया आ गया तो PQR, PQR
आर क्या है यहां, सी इंटू डी, क्यू क्या है, बी इंटू डी प्लस डब्बा 1 जो इसकी वजह से आया, और पी क्या है, ए इंटू डी प्लस डब्बा 2 जो क्यू की वजह से आया, आर की वजह से डब्बा 1, क्यू की वजह से डब्बा 2। कंपेयर कीजिए, यही आ रहा है ना, दिस वन इज डब्बा 1 एंड दिस वन इज सॉरी यहां नहीं, यहां पे बताना था। दिस वन इज क्या है, डब्बा 1 और दिस वन इज डब्बा 2। देख रहे हैं कारनामे, डब्बा 1 डब्बा 2, यही कर रहे हैं ना आप। कंपेयर कीजिए, आप CD क्या है, CD इज 7 इंटू 5, वहां से कंपेयर कीजिए इसको, क्या हो गया 35, यही है। इसको उससे कंपेयर कीजिए, BD प्लस डब्बा 1 क्या है, BD इंटू डब्बा 1 आपको ये है, और AD इंटू डब्बा 1 डब्बा 2 वो आपको ये है, यही है ना। C इंटू डी 7 इंटू 5 35 आ गया। अब इसका जो 3 है 35 क्या है, 30 प्लस 5 10 इंटू 3 प्लस 5, यही था ना। डब्बा 1 डब्बा 2 कंपेयर कीजिए इसको इससे, 3 3, ये देखिए, C 7 D 5, कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, A इज 9, B इज 3, C इज 7, D इज इक्वल टू 5। इसको अब देखिए कितना सिंपल है, C इंटू डी 35 क्या आया था हमारा, 10 इंटू 3 प्लस 5, 3 क्या है वहां, डब्बा 1 चला गया ऊपर 3, राइट, डब्बा 1, फिर नेक्स्ट B इंटू डी प्लस डब्बा 1, तो B क्या है 3 इंटू डी क्या है 5, डब्बा 1 क्या है 3, 18। अब डब्बा में क्या हो गया, डब्बा 2 क्या हो गया 1, तो क्या हो जाएगा A इंटू डी प्लस डब्बा 2, तो A क्या है 9, D 5, डब्बा। अब आपको यह समझना होगा कि कहना क्या चाह रहा था, यही कहना चाह रहा था ना मैं, कि टेबल एक्चुअली में जब आपको दे रहा है तो वो ये कह रहा है कि आपको ये समझना पड़ेगा, वो ये कह रहा है, समझे, वो ये कह रहा है आपसे C इंटू डी, B इंटू डी प्लस डब्बा 1, और R हमेशा आपको पता है, कोई डब्बा 1 का मतलब क्या है, डब्बा 1 का मतलब क्या है 10 इंटू डब्बा 1 प्लस R, यही है ना। यहां ये R तभी है ना जब डब्बा 1 वहां ऊपर चला गया। Q का मतलब क्या है यहां 10 इंटू डब्बा 2 प्लस Q,
और बाकी P ऐड कर दीजिए। इतना सा ही मल्टीप्लीकेशन है। जो रियलिटी में मल्टीप्लीकेशन ये है जो आज तक आप देख रहे हैं क्या कि यहां क्यों होता है। जो आप देख रहे हैं आज तक मल्टीप्लीकेशन, वो ये मल्टीप्लीकेशन है। समझे? अब देखिए यूपीएससी ने जो क्वेश्चन आपको दिया है वो क्या दिया है, इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है यूपीएससी ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी डी टू डिस्टिंक्ट 2 डिजिट नंबर्स। ए बी और सी डी जो है 2 डिजिट नंबर्स, इनको सेकंड क्या कह रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पर डी ई एफ आ रहा है। क्लियर? तीसरा क्या कह रहा है, ये पहला है। उसके बाद क्या कह रहा है कि डी ई एफ प्लस जी एच आई जो है इसको ऐड करने पर 975 आ रहा है। और यदि E इक्वल टू 0 और F इक्वल टू 8 हो तो A प्लस बी प्लस सी क्या होगा? कंडीशन क्या है? A B C D E F G H I, ये सारे डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, यानी डिजिट अपने आप में रिपीट नहीं हो रहे हैं। कितना इजी कर देता है यार क्वेश्चन, हद है यूपीएससी। मतलब इतना इजी कर देता है कभी कई बार कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, सेम डिजिट ही नहीं है, कहीं कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। अब आपको क्या चाहिए? हलवा। कह तो दिया ई और एफ जो है आपको 0 और 8, ई और एफ आपको 0 और 8 है, यानी वहां पर देख लीजिए। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। डी ई एफ जी एच आई 975 है ऐड करने। देखिए एक कितना सिंपल है, आपको देखिए दोनों चीज आ रहा है। एक जगह एडिशन दे दिया, एक जगह मल्टीप्लीकेशन दे दिया यूपीएससी ने, जो मैंने आपको पढ़ाया, और कितना सिंपल कर दिया है। डी एफ को D08, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ई और एफ की वैल्यू पुट कर दिया ना आपने, जी एच आई 975। अब बताइए ऐड करना है। 8 में कितना ऐड करेंगे कि 5 आएगा? 8 में कितना ऐड करेंगे कि 5 आएगा? बहुत सिंपल है। 8 में 7 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर यहां हम -3 क्यों ना ले लें, ये भी तो एक नंबर है, ऐड कर रहे हैं। तो भैया -3 लिखने का ही मतलब हो जाएगा 8 - 3 = 5। क्या आप कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं ना, सीधा सीधे लिख दिया एडिशन, नॉट सब्सट्रैक्शन। गॉट इट? तो यहां हम ये खुराफाती दिमाग नहीं चलाएंगे, सिंपल सा पूछेंगे और डिस्टिंक्ट डिजिट्स में करते चले जाएंगे। अब यहां पर मैं साइड में लिख दूं जो जो ए ने कहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इन्होंने ई को 0 बोल दिया, एफ को 8 बोल दिया। राइट? बोल दिया तो ये चीज तो क्लियर हो गई हमें कि आई कितना हो गया? आई है ना 7 हो गया। आई आ गया हमारा 7। अगर हम आई को 7 लेते तो एक्चुअली में क्या हो गया? 15 ऊपर 1 यानी कि 1 + 0 + h = 7। तो h की वैल्यू क्या हो गई? 7 - 1 6। अब h 1 प्लस निकालेंगे ना, अब अपने मन से तो यहां पर कुछ ऐड नहीं कर देंगे कि कुछ और आ जाएगा, कुछ तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 0 दे रखा है। तो h की वैल्यू 6 हो गई। अब हम लोग d और g की क्या वैल्यू लें कि वो 9 आए? यही बोल रहा है
कि हम D प्लस G की क्या वैल्यू लें कि 9 आए। अब देखिए क्या क्या 9 का क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, चलिए देखते हैं। 0 प्लस 9 9 होगा, 1 प्लस 8 9 होगा, 2 प्लस 7 9 होगा, 3 प्लस 6 9 होगा, 4 प्लस 5 9 होगा। फिर ये उल्टा हो जाएगा कि आप इसको फिर लीजिए, 5 प्लस 4 9 होगा, 6 प्लस 3 9, मतलब बात वही हो गई। हमें पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, G भी 0 हो सकता है और G भी 9 हो सकता है। अब देखिए क्या ये पॉसिबल है। देखिए भैया 0 E है तो D 0 नहीं हो सकता है, क्लियर। F 8 है तो G भी 8 नहीं हो सकता है, क्लियर। यानी ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। I 7 है तो ये भी नहीं हो सकता, और H 6 है तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही पॉसिबिलिटी बची 4 5 की, यानी D और G जो है 4 और 5 होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ऐसे ही होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है डी और जी की, या तो ये या तो ये। अब देखते हैं, यहां से हमें पता चल चुका है, ठीक है, लेकिन अब डी यहां पर 8 आ रहा है, यही है ना। बताइए क्या अगर हम 4 डी को 5 लेंगे तो क्या कभी यहां 8 आएगा? कभी यहां 8 आएगा? पॉसिबल है? 5 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। डी जब भी होगा 4 होगा, डी जब भी होगा 4 होगा। डी आपका हो गया 4 और जी हो गया आपका 5, यानी अब बचा आपका 1 2 3, यानी ए प्लस बी प्लस सी। इस तीनों में कोई कुछ भी हो, अगर आप ए को 1 लेंगे और बी को 2 और सी को 3 तब भी 6 आएगा। आप अगर ए को 2 लेंगे, इसको 1 इसको 3 तब भी 6 आएगा। वैसे वहां से क्लियर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करें? 1 2 3 बाकी है आपके पास, 4 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आएगा, तो बी 2 हो जाएगा। यानी हमें ये बी भी क्लियर हो गया कि बी 2 हो गया। अब बचा ए और सी में, अगर सिंपल ढंग से कर रहे हैं तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है तो 6 हो गया, क्योंकि हर कंडीशन में कुछ भी लीजिए तो ये 6 होगा। लेकिन हमें बी 2 आ गया। अब ए और सी क्या लेना है? तो भैया अगर आपको बहुत खुजली हो रही है कि नहीं मैं पूरा सॉल्व करके ही मैं मानूंगा, ठीक है, तो आप लीजिए ए 2 सी 4, है ना। अब या तो ये 1 और 3 होगा या तो ये 1 और 3 होगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। जब ए को 1 लेते हैं और सी को 3 तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 48 36, ये हो गया 408। और जब ए को 3 लेते हैं और सी को 1 तो भी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 32 14 क्या हुआ? क्लियर हो गया? यहां से ये भी कि A1 C3 सब क्लियर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत लोगों ने छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ABCD में लिखा हुआ है। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो देखिए अगर कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा तो क्या है, कितना सिंपल है। 8 + 7 5 हो गया, ठीक है, 5 यहां आ गया तो यहां ये 1 चला गया, H 6 हो गया, तो हमें EF H और I पता चल गया, ठीक है। अगर हमें ये पता चल गया कि ये क्या है यहां, तो फिर D + G 9 किस केस में होगा? एक ही बचा, 4 या 5, 4 और 5 पुट करेंगे
यहां 8 तभी आएगा जब यहां 4 होगा, तो 4 हो गया, 4 हो गया तो अब बचा सब नंबर पुट करिए, 3 नंबर बचा 1 2 3, 3 नंबर को जोड़ दीजिए, यही क्वेश्चन है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। इतना भारी क्वेश्चन नहीं दे रही है भैया यूपीएससी कि बैठ करके सर पे माथा रख के रखा जाए क्या कि यार क्या पूछ दिया। पहले एबीसीडी से घबराना छोड़िए, जब तक एबीसीडी से घबराते रहेंगे तब तक यूपीएससी आपसे खेलती रहेगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। देखिए मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आपके लिए, जो इससे पहले जो क्वेश्चन करा मल्टीप्लिकेशन 2023 में है, अब जो करवा रहा हूं 2021, जब से आपको लग रहा है सीसेट बहुत टफ है, वही वाला मैं करवा करके आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि समय कम है तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी आपको नहीं करवा सकता। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है मैं करवा दूं यूपीएससी के जो आज तक के पूछे, लेकिन मैं इस ढंग से थ्योरी को बनाता हूं ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाए, राइट। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है PQ इंटू 3 इज RQQ। PQ आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, यानी अलग अलग नंबर्स हैं। R इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P प्लस R भागा Q आपको फाइंड करना है। अब आपको लग रहा होगा कि चलिए हाथ पांव तो फूलना स्वाभाविक है आपका। PQ इंटू 3 इक्वल टू RQQ। मैंने आपको पहला क्या बताया है, मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट चीज क्या होती है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये उसी का टेबल चलता है, उसी का टेबल चलता है ना। यानी 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9। ये जो चलेगा ये 3 का ही टेबल होगा ना। 3 इंटू क्यू जो है आपको, ये जो आएगा यहां वो क्या है, वो 3 का टेबल है। फिर 3 इंटू पी जो है क्या है, वो आपको भी 3 का टेबल है, और तो कुछ है नहीं। अब आपको यह देखना है कि 3 के टेबल में कौन सा टेबल ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर वही आता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। देखते हैं, ये क्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां जो आ रहा है वो आपको 10 इंटू डब्बा प्लस क्यू है, यानी ये चीजें भी क्यू ही है। ये जो जिनके फर्स्ट डिजिट्स है, फर्स्ट डिजिट सबका क्या है, क्यू है, ठीक है। तो आपको वो देखना होगा। 18, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 9 यही है 3 का टेबल। ऐसे जीरो ये होना नहीं चाहिए क्योंकि यहां एक डिजिट होगा, 3 इंटू 0 0 0। अब देखिए, सिर्फ Q की वैल्यू यहां रख रहे हैं तो Q आ रहा है, ये Q आ रहा है यहां सेम नहीं। 2 लेंगे Q तो यहां 6 नहीं, 3 लेंगे Q तो यहां 9 नहीं, 4 लेंगे Q तो यहां 12, यानी 2 Q क्या हो जाएगा, 12 का मतलब यहां 2 आएगा, यहां 1 गया, ये भी नहीं। 5 लेंगे तो 15, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए 6 लेंगे तो 8, 7 लेंगे तो 1, 8 लेंगे तो 4, 9 लेंगे तो 7 0। एक पॉसिबिलिटी और आ रही है आपकी कि 0 लेंगे तो 0, लेकिन डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, ठीक है। वो भी करके देख लेंगे आपका, क्योंकि अगर यहां 0 लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P 0 3 0, P इंटू 3, क्या P एक डिजिट है, अब डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं तो 0 के अलावा होगा, 1 से लेकर 9, कभी यहां पर 0 आएगा नहीं ना, तो 0 यहां, इसलिए 0 भी नहीं। क्या बचा, सिर्फ 5, यानी ये हो गया P 5 इंटू 3, यानी 5 1। अब यहां ये RQ, अब ये RQ क्या है, 3 इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू RQ। 5 डाल दिया है ना Q की जगह, हाँ, तो RQ क्या हो चुका है, R5। तो ये क्या है,
R5। R5 का मतलब क्या है? एक नंबर है ना, R के जगह कोई नंबर होना चाहिए, तो 3 से कोई नंबर होकर ऐड होती है तो ओनली 25 पॉसिबल है। क्यों? देखिए 3 इंटू पी इक्वल टू R5 प्लस 1 है ना। 3 से अगर P मल्टीप्लाई हो रहा है R5 आए तो किसी हाल में वो और 1 ऐड हो तो 27 प्लस 1, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां 5 आए तो यहां से देखेंगे 5 किस कंडीशन में आएगा, 5 यहां पर किस कंडीशन में आएगा, सोचिए। जब यहां पर अगर फिर से कीजिए 3, ये तो नहीं, डबल डिजिट्स में नंबर है पहले, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब इसके आगे, अब इसके आगे 3 में 5 से गुना करेंगे और 1 करेंगे तो 16, पॉसिबल नहीं है। 3 में 6 से गुना करेंगे 18 प्लस 1 क्या हो गया, देखते जाइए। 3 में 5 से गुना करेंगे तो 1 कितना हो गया 16, पॉसिबल नहीं है, 5 चाहिए हमें यहां पे। 3 में 6 से गुना करेंगे प्लस 1 19, पॉसिबल नहीं है। 7 से गुना करेंगे प्लस 1 22, पॉसिबल नहीं है। 8 से गुना करेंगे प्लस 1 25, पॉसिबल है। यही चाहिए ना, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 2। Q की वैल्यू पता है 5 और P की वैल्यू यहां से 8। तो P प्लस R डिवाइड बाई Q यानी कि 8 प्लस 2 बाई Q, यानी 8 प्लस 2 बाई 5, 10 बाई 5 आ गया 2 है ऑप्शन में। कितना सिंपल है क्वेश्चन। लेकिन आप सोच के परेशान होंगे कि क्या रहा है, हम कहां से लाएंगे। अरे भैया मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही हुआ कि 3 का टेबल, 3 के टेबल में देखो क्या, यहां पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहां पर वही Q आए। 3 के टेबल में देख लो कितना सिंपल है, 15, यानी यहां भी 5, यहां भी 5, यहां 1। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 1 करें कि यहां भी 5 और ये आए। अब एक तो क्लियर, ये बात तो क्लियर है ना कि 3 के टेबल में एक तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। अब ये P 0 नहीं होगा, P 0 नहीं होगा क्योंकि 3 इंटू 0 प्लस करेंगे तो 2 डिजिट नंबर आएगा नहीं, तो 1 से 9 के बीच में होगा, ठीक है। तो 1 से 9 के बीच कोई भी नंबर हो तो 27 क्रॉस नहीं करेगा, 27 क्रॉस नहीं करेगा किसी हाल में भी। तो 5, या तो वो यहां 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है ना, तो वो नंबर 3 के टेबल में या तो और प्लस 1, तो 3 इंटू पी प्लस 1 करके चेक कर लेंगे किस टेबल में आ रहा है, तो इस टेबल में आ रहा है, कहानी खत्म है ना। ये तो क्लियर है कि 15 और 27 के बीच का नंबर होगा, तो 5 6 7 8 करके देख लें, आ गया। देखिए क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, बेसिक टर्म्स पे बढ़ना है बस। एडिशन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, देखिए आप अगर उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक तरीका जो एडिशन का, बेसिक तरीका जो मल्टीप्लीकेशन का, जो मैंने आपको बताया, जो आज तक आप जानते हैं बट किस ढंग से जानते हैं उसको अप्लाई नहीं किया है, अगर आप कर देते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि नंबर सिस्टम में जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, राइट, हम लोग, ये नंबर सिस्टम ही चल रहा है, कुछ और नहीं चल रहा है। लेकिन ये कितना बेसिक चीजों पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये देखिए। सिर्फ सीधा पढ़ाना शुरू कर दो, दिस रियल नंबर, दिस वन इज रैशनल, फ्रैक्शनल ये है इरेशनल, इससे क्या होगा। बेसिक तो पहले समझिए, वो तो थोथली बातें हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फैक्टर पढ़ाऊंगा कि फैक्टर पे कैसे सॉल्व होते हैं, और जो चीजें हैं रियल नंबर तक पहुंचने, वो वाली चीजों से पहुंचने से पहले जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको, जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वो मैं बताता जाऊंगा।
राइट। फिर आपको वो भी करवाना ही है, रियल नंबर और जितनी चीजें, ये आना जरूरी है, क्योंकि वहां पर एक टर्म तो रियल नंबर दे देगा, लेकिन फिर आगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वाली चीजें बता रहा है, और आप वहां पर धरती गोल है कर करके आ जाएंगे। राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स मैंने कराए हुए हैं, जाइए और देखिए। उसके एडवांस लेक्चर्स बाद में मैं जब करूंगा, एडवांस लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो बचे हुए पार्ट है क्वेश्चंस के, जो एक्स्ट्रा यूपीएससी पूछ सकती है, वो मैं कराने वाला हूं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस की कुछ चीजें कराने वाला हूं, वो फिर मैं करा दूंगा। ठीक है, बट अब एक लाइन से होंगी चीजें। राइट। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एग्जाम आईएएस से जुड़े रहिए। मेरा वादा है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सीसैट हर हाल में आपका नहीं रुकेगा। थैंक यू।